नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, ज़ीरोधा कॉइन का जो मैंने वीडियो बनाया था तो उसके नीचे एक मुझे कमेंट देखने को मिला जहां पर उन्होंने पूछा था कि हम अपने म्यूचुअल फंड को ज़ीरोधा कॉइन के द्वारा स्विच कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इस सवाल का एक लाइन में जवाब है कि आप यह काम ज़ीरोधा कॉइन के मोबाइल ऐप के द्वारा नहीं कर सकते हैं। तो जिसको सिर्फ इस प्रश्न का उत्तर चाहिए था वो इस वीडियो को यहीं पे बंद कर दीजिएगा। लेकिन जिनको और भी डिटेल में थोड़ा सा जानना है, जो आप म्यूचुअल फंड स्विच करते हैं उसके बारे में, तो आप इस वीडियो में बने रह सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में जो हम म्यूचुअल फंड स्विच करते हैं उसके हम कुछ प्रश्न लेंगे बारी बारी से और उनका उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। ये बहुत ही साधारण से बेसिक से प्रश्न हैं जिनको लेकर के जो नए निवेशक होते हैं म्यूचुअल फंड में उनको काफ़ी कंफ्यूजन होता है। तो उसको हम लोग इस वीडियो में दूर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला प्रश्न कि जो म्यूचुअल फंड स्विच का ऑप्शन है ये कहाँ मिलेगा। तो मेरी जो जानकारी है उसके हिसाब से आपको अभी ज़ीरोधा कॉइन या आपका ग्रो हो गया या आपका स्टॉक हो गया या एंजल वन हो गया, इनमें अभी तक ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। अगर आप अपने म्यूचुअल फंड स्कीम को स्विच करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपको कई एएमसीज की जो उनकी वेबसाइट होती है उसमें आपको ये प्रोवाइड किया जाता है, जहां पर आप अपने एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड को किसी दूसरे स्कीम में स्विच कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया। अगला जो सवाल लोगों के मन में आता है कि क्या एक एएमसी से दूसरे एएमसी में स्विच कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आपने एसबीआई स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट किया है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि एसबीआई स्मॉल कैप से हम निप्पॉन स्मॉल कैप में स्विच कर दें, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एसबीआई स्मॉल कैप से आप एसबीआई के ब्लू चिप फंड या और अदर्स स्कीम में स्विच करना चाहें तो यह काम आपका हो जाएगा। तो ये आपका कंफ्यूजन भी दूर हो गया होगा। तीसरा प्रश्न यह है कि किस प्रकार की स्कीम से किस प्रकार की स्कीम में स्विच कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि क्या हम स्मॉल कैप से लार्ज कैप में स्विच कर सकते हैं, क्या हम लार्ज कैप से स्मॉल कैप में स्विच कर सकते हैं, कि क्या हम डिविडेंड प्लान से ग्रोथ प्लान में या ग्रोथ प्लान से डिविडेंड प्लान में स्विच कर सकते हैं। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर यह है कि आप किसी भी प्रकार की स्कीम से किसी भी प्रकार की स्कीम में स्विच कर सकते हैं, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, अभी जो चौथा प्रश्न हम लेने जा रहे हैं ये आपके मन में आ रहा होगा जब इससे पहले वाले प्रश्न का मैंने जवाब दिया कि ईएलएसएस फंड का क्या, क्योंकि वहां पर तो लॉकिंग पीरियड होता है। तो इसका जवाब यह है कि अगर आप ईएलएसएस फंड को स्विच करना चाहते हैं दूसरे फंड में तो जो भी यूनिट्स आपकी फ्री होंगी उनको आप स्विच कर पाएंगे दूसरे फंड में। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि आपने किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम, एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड जो कि ईएलएसएस फंड है, तो इसमें आपने निवेश किया। निवेश करने के बाद में जो भी आपका जो निवेश रकम है जिसके भी 3 साल पूरे हो चुके होंगे वो यूनिट्स फ्री होंगी, उसको आप दूसरे फंड में स्विच कर सकते हैं। यानी कि उससे आप कुछ नया खरीद सकते हैं, एक्सिस का ही नया फंड खरीद सकते हैं, चाहे वो एक्सिस स्मॉल कैप हो जाए या चाहे और भी जो भी उनके फंड्स होते हैं वो हो जाए। ठीक है, ये भी आपकी कंफ्यूजन दूर हो होगी। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है कि जब आप स्विच करेंगे तो टैक्स किस तरीके से लगेगा। तो जो भी आप म्यूचुअल फंड्स की यूनिट को खरीदे हुए 1 साल हो गया है तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, जो कि इस बजट में 12.5% का हो गया है। तो 12.5% के हिसाब से आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। और कब देना पड़ेगा? जब आपका प्रॉफिट 1 लाख से ऊपर होगा तब। यानी कि अगर मान लीजिए कि आपने प्रॉफिट कमाया 1,20,000 तो 1 लाख तक पे कोई टैक्स नहीं, जो 20,000 है उसके ऊपर आपको 12.5% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए कि अगर आप मंथली एसआईपी कर रहे हैं, हर मंथली एसआईपी को 1 साल का टेन्योर पूरा करना होगा, तभी वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए एप्लीकेबल होगा। अगर 1 साल उसको पूरा नहीं होता है, उससे पहले आप सेल करते हैं, तब वहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। और इस बार जो बजट आया है यहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बढ़ा दिया गया है। अब आपको 15% की जगह 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि आपने किसी म्यूचुअल फंड स्कीम को बेचा जिसको आपको खरीदे हुए अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है, चाहे वो आपने मंथली एसआईपी के द्वारा किया हो चाहे आपने लमसम किया हो, तो जो भी प्रॉफिट होगा वहां पर आपको सीधे सीधे 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। यहां पर एक प्रश्न और आता है कि जो भी म्यूचुअल फंड को हम स्विच करना चाहते हैं क्या उसको एनएफओ में स्विच कर सकते हैं। तो इसका भी जवाब है हाँ, आप यह काम कर सकते हैं बशर्ते कि एनएफओ खुला हो, यानी कि
उसको जो बिड करने का टाइम ड्यूरेशन होता है वो चल रहा हो। अभी ये काम जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये मेरे एक फ्रेंड ने किया है, तब इसके बारे में मुझे जानकारी मिली है। अब लेते हैं लास्ट प्रश्न, क्या स्विच करना सही रहता है? तो इस प्रश्न का जो जवाब है ये पर्सन टू पर्सन अलग अलग हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं देखनी पड़ सकती हैं, तो इसके बारे में हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इस प्रश्न का जवाब एक लाइन में देना आसान नहीं है, बहुत सारी चीजें इसमें देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, तब इस प्रश्न का हम उत्तर दे पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।